नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी कोचिंग क्लासेस में। और हम लोगों ने बेटा शुरुआत किसकी की थी? सर स्टैटिक जीके की। और हम अच्छे से जानते हैं कि इसी स्टैटिक जीके में हमने जिस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था उस टॉपिक का नाम था अवार्ड्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के पुरस्कार। और हम अच्छे से जानते हैं इसी स्टैटिक जीके के भारत के पुरस्कार के टॉपिक्स को जब हमने आगे पढ़ना शुरू किया तो उनमें पहला टॉपिक कौन सा था बेटा? तो हम लोगों ने कहा सर भारत रत्न। और भारत रत्न को जब हम लोगों ने आगे डिस्कस किया तो बहुत सारी बातें पढ़ी। और इन्हीं बहुत सारी बातों में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि 1954 से लेकर 1954 से लेकर वर्तमान के 2023 तक टोटल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? 48। इसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। 5 महिलाओं के अलावा 2 विदेशी शामिल हैं। और 2 विदेशियों के अलावा हम अच्छे से जानते हैं शामिल किसे किया गया है? तो 16 मरणों उपरांत। और इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो इससे पहले जाइए और पहली क्लास को कवर करिए। उसके बाद हम बिंदास तरीके से स्टैटिक जीके को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग डिस्कस करते ही आगे। और हम लोगों का ये टॉपिक्स था, यहाँ कल हमने हेडिंग डलवाया 48 भारत रत्न प्राप्त करता। इन्हीं 48 में शुरुआत कब हुई? तो हम कहेंगे 2 जनवरी 1954। याद रखेंगे बेटा। 1954 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया? तो हम लोग कहेंगे सर 3। और इन्हीं 3 व्यक्तियों में पहले व्यक्ति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हम अच्छे से जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण वो व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले 1954 में भारत रत्न दिया गया। तो बस अब जितने लोगों को बेटा मिलेगा भारत रत्न वो सारे के सारे लोग हमारे लिए होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सारे लोगों को हमें डिस्कस करना है। चलिए बिना समय खराब करते हुए हम सारे लोगों को डिस्कस करते हैं और आप लोग अपने पेपर और पेन को लेकर बैठ जाएंगे जहां हर एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। तो याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण में ये कौन थे? तो हम कहेंगे सर महान स्वतंत्रता सेनानी। एक सर स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, साथ में कौन थे? तो हम लोग कहेंगे इनकी इमेज है महान शिक्षक की। हालांकि हम लोग कह सकते हैं सर ये एक राजनीतिक भी थे और इतने बड़े राजनीतिक थे कि ये देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद पर सेवाएं दे चुके हैं। याद रखेंगे इनके बारे में और नोट डाल के लिख लेंगे। तो नोट डाल के लिखेंगे ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो याद रखेंगे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण अपने जीवन में 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने, जिसमें पहला कार्यकाल 1952 से शुरू होता है और 1957, जबकि दूसरा काल 1957 से शुरू होता है बेटा 1962। और जैसे ही 1962 में राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के चुनाव से लड़ने से किया इनकार और इन्होंने देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो याद रखेंगे देश के सेकेंड राष्ट्रपति भी कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और कहा जाता है जब सर्वपल्ली राधाकृष्ण सेकेंड राष्ट्रपति देश के बने तो इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और इनसे कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। इन्होंने कहा यदि आपको जन्मदिन मनाना है तो सारे के सारे शिक्षकों का मनाओ, जिन शिक्षकों की वजह से बेटा हम लोग आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। और इन्हीं की याद में शुरुआत किसकी कर दी? शिक्षक दिवस की। तो याद रखेंगे प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को टीचर्स डे किनकी याद में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो 3 बातें बेटा जल्दी से लिखो। सर्वपल्ली राधाकृष्ण देश के पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। दूसरा लिखेंगे देश के पहले उपराष्ट्रपति जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने, लेकिन इकलौते नहीं है, हामिद अंसारी भी देश के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया गया। ये देश के क्या है बेटा? सेकंड राष्ट्रपति, जो कब से कब तक रहे? तो हम कहेंगे सर 1962 से लेकर और कहां तक रहेंगे? तो 1967 तक रहेंगे। और इसी बीच याद रखेंगे हमारा हुआ चीन के साथ युद्ध। तो 1962 चाइना युद्ध किनके शासनकाल में हुआ? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और बताइए तो लिख लेंगे अगला पॉइंट, इन्हीं की याद में हर साल टीचर्स दिवस मनाते हैं, हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। वीडियो को पुश करके लिखना है
रोक रोक के, इससे वीडियो की लेंथ ना बढ़े और हम क्लास को कवर कर पाए। तो याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। कौन है? तो हम लिख लेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिक। याद रखेंगे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। याद रखेंगे भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण से पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और बाद में कौन आएंगे? तो हम लोग देखेंगे जाकिर हुसैन। टीचर्स दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। किनकी याद में? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आप देख सकते हो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में और मृत्यु हुई है 17 अप्रैल 1975। ठीक है बेटा, बढ़ जाते हैं आगे और पहले व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति को डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे व्यक्ति मिले सीवी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हम सब जानते हैं इन्हीं को कहा जाता है राजा जी। तो याद रखेंगे इन्हीं को राजा जी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अच्छी बात यह है इनकी सोच थी दूरदर्शी, और दूरदर्शी सोच होने के कारण इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहते हैं। और याद रखेंगे आधुनिक चाणक्य के नाम से किसे जानते हैं? तो आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है सी राजगोपालाचारी। और याद रखोगे सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो मद्रास के पहले सीएम, और मद्रास के फर्स्ट सीएम ही कौन बने थे? चीफ मिनिस्टर सी राजगोपालाचारी। और सबसे पहले कब? 1937 टू 1939 तक बेटा ये रहे थे। अब हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव ही 1937 में हुए थे, जिसमें इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे नोट डाल के लिखोगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो ये पहले भारतीय हैं, यह पहले भारतीय हैं जिन्हें बेटा क्या है? गवर्नर जनरल के पद को दिया गया। तो पहले भारतीय हैं जो गवर्नर जनरल बने, और बाद में इसी पद को खत्म करके बना दिया राष्ट्रपति का पद, इसीलिए यही बन गए भारत के अंतिम। तो याद रखेंगे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन है? सी राजगोपालाचारी। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन है? सी राजगोपालाचारी। 1948 में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया माउंटबेटन के बाद। और उसके बाद होता क्या है? 1950 में गवर्नर जनरल की जगह भारत में राष्ट्रपति की शुरुआत की गई, और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इनमें क्या लिखोगे बेटा? पहली बात सर इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, दूरदर्शी होने के कारण आधुनिक चाणक्य भी कहा गया। तीसरा, मद्रास के पहले सीएम राजगोपालाचारी बने। चौथा, ये पहले भारतीय है जो गवर्नर जनरल बने। और आखिरी भी है क्योंकि ये है इकलौते, और ये है बेटा हमारे सी राजगोपालाचारी। हम देख सकते हैं सी राजगोपालाचारी में इनका जन्म हुआ है 10 दिसंबर 1868, जबकि मृत्यु कब हुई है? 25 दिसंबर 1800 हम लोग बात करेंगे 25 दिसंबर हम लोग बात करेंगे कब की है? तो 72 में। सबसे खास बात क्या है बेटा? तो याद रखेंगे अगले हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि ये कौन थे? महान वैज्ञानिक। तो भारत के सबसे महान वैज्ञानिक ही कौन हुए हैं बेटा? यही। और इनने क्या किया है? तो याद रखेंगे 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव के बारे में बताया, रमन स्कैटरिंग के बारे में बताया। और इन्होंने बताया था कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, तो स्कैटरिंग के बारे में बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के बारे में। बस इसी याद में भारत सरकार ने हर साल 28 फरवरी को क्या किया बेटा? तो साइंस डे यानी विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत की। और बस इनकी इसी उपलब्धि के कारण क्या हुआ? 1930 में बेटा 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और याद रखेंगे ये सेकंड भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन वैज्ञानिकता के क्षेत्र में या भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार लेने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो हम लोग कहेंगे सर पहले आप लोगों के मन में आएगा तो सर पहले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है बेटा। और हम सब जानते हैं 1954 में इनको दे दिया भारत रत्न। इस तरह ये भी भारत के वो व्यक्ति है तीसरे नंबर के जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया।
साथ में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, क्योंकि रमन स्कैटरिंग का सिद्धांत इनने कब दिया है, 28 फरवरी 1928 को। चलो हम लोग बढ़ जाते हैं बेटा आगे। और अगला, हम सब जानते हैं कल हम लोगों ने तय भी किया था, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और हमें यह भी पता है कि भारत रत्न हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। हम इस बात को भी जानते हैं कि भारत रत्न हर साल दें ये जरूरी नहीं है। इसीलिए 1955 में 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, जिसमें पहले व्यक्ति हैं भगवान दास। और याद रखेंगे भगवान दास के बारे में सारी बातें इस इमेज से आपको मिल जाएंगी, तो एक बार भगवान दास के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है, तो हम याद रखेंगे ये कौन थे, महान दार्शनिक। तो महान दार्शनिक तो थे ही, महान दार्शनिक के साथ साथ बेटा कौन है, तो याद रखेंगे महान दार्शनिक के साथ साथ ये कौन है, महान स्वतंत्रता सेनानी। तो देखो बेटा इस बात को तो याद रखेंगे, आजादी के बाद की बात है, इसलिए सारे लोग ही महान स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें याद क्या रखना है, इनने क्या किया है, तो हम कहेंगे ये एक तो हिंदी और संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान थे। और इतने बड़े थे कि इन्होंने हिंदी और संस्कृत में कितनी किताबें लिखी हैं, 30। और इन्हीं ने बेटा 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर, पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर क्या किया है, मालवीय और मालवीय के साथ मिलकर इनने BHU की स्थापना की। और हम अच्छे से जानते हैं BHU का मतलब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो नोट डाल के लिख लेंगे, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना यूनिवर्सिटी की किसने करवाई है, डॉक्टर भगवान दास ने। ये हिंदी और संस्कृत के महान ज्ञाता थे, 30 से ज्यादा किताबें लिखी। और 1921 में हुए हिंदी के सम्मेलन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। हिंदी के प्रचारक के रूप में इनकी क्या है बेटा, इमेज है। क्योंकि हम सब जानते हैं हिंदी को हम लोगों ने बनाया अपनी मातृभाषा, और जैसे ही मातृभाषा बनाया तो उसको आगे ले जाने वाले व्यक्ति डॉक्टर भगवान दास को दिया भारत रत्न। तो 1955 में कितने लोगों को मिला, 3, जबकि 54 में भी 3 लोग थे। इस तरह से क्रम वाइज ये कौन से नंबर के भारत रत्न लेने वाले हुए, चौथे, ठीक। हालांकि सबका नंबर याद नहीं रखना, बता देंगे किस वाले को विशेष याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अब है सर एम विश्वेश्वरैया। हम सब जानते हैं एम विश्वेश्वरैया जो है, इन्हीं को कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा सिविल इंजीनियर। और ये थे बेटा भारत के सबसे बड़े सिविल इंजीनियर। और याद रखेंगे इन्हीं ने आजाद भारत में पहली बार 17 डैम की देखरेख की। तो 17 डैम बनाने के कारण इन्हें हम लोगों ने क्या किया, दिया भारत रत्न। और इन्हीं की याद में भारत सरकार ने 15 सितंबर को घोषित कर दिया क्या, तो याद रखेंगे इंजीनियर्स डे। तो हम सब जानते हैं इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हिंदी में बेटा अभियंता दिवस बोलते हैं, 15 सितंबर को मनाते हैं। हम अच्छे से जानते हैं सितंबर महीने के 3 दिवस, 14 को बेटा हम हिंदी दिवस मनाते हैं, 15 को बेटा हम इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं, और 16 को बेटा हम ओजोन दिवस मनाते हैं। याद कुछ नहीं रखना, हिंदी मीडियम से पढ़ के 14 से 15 में तुम इंजीनियर बन गए। और खोज काय की कतई O3, जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर। और हम सब जानते हैं इसी ओजोन लेयर से यूवी रेज यानी हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोका जाता है, जिससे हमें नहीं होती कैंसर जैसी भयानक बीमारी। और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा यूवी रेज अर्थात अल्ट्रा वायलेट किरण है क्या, तो हम लोग कहेंगे हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए बनाई है हम लोगों ने इन्हें। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे, ये भारत के महान सिविल इंजीनियर थे, इनकी याद में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाते हैं। चलो आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हम अच्छे से जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो खुद के नाम की सिफारिश करेंगे। क्योंकि सबको पता है प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति क्या देता है, तो हम लोग कहेंगे सर भारत रत्न। और देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि भैया इस बार तो हमें ही दे दो, हमसे बड़ो शुभ चिंतक देश को कोई नहीं। और इसीलिए पहली बार खुद की सिफारिश की, और इन्हें भी 6वें नंबर का भारत रत्न दिया गया। लेकिन याद क्या रखेंगे, तो हम याद रखेंगे महत्वपूर्ण सेनानी थे। और कौन से सेनानी, तो हम कहेंगे सर स्वतंत्रता। और वास्तव में इन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया। लेकिन सबसे मोस्ट बात 1929 में बेटा हुआ लाहौर का अधिवेशन।
तो 1929 का जो बेटा लाहौर का अधिवेशन हुआ था, इस लाहौर अधिवेशन में इनको बना दिया था बेटा अध्यक्ष। और इसी अध्यक्षता में बेटा क्या किया गया, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। और याद रखेंगे कई बार आता है देश में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 लाहौर अधिवेशन में की है पूर्ण स्वराज की मांग। हम सब जानते हैं ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और देश के पहले प्रधानमंत्री इतने बड़े प्रधानमंत्री बने कि 1947 से लेकर 1964 तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। इनको लेकर कई विवाद हैं। कई लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था, लेकिन गांधी जी ने चाल चल दी। हम उन गांधी या उन स्वतंत्रता सेनानियों पर सवाल उठाते हैं जिनने अपना पूरा जीवन ही देश के लिए दिया। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि हम सब जानते थे पटेल की एज ज़्यादा थी, और भारत हाल ही में आज़ाद हुआ 1200 साल बाद। इसीलिए भारत को एक ऐसा राजनेता चाहिए जो भारत को लंबे समय तक क्या करे, हैंडल। और हम सब जानते हैं अगर हम पटेल को बनाते भी तो पटेल 1950 में खत्म हो चुके थे, और 1950 में अगर भारत का प्रधानमंत्री खत्म होता तो शायद हम अपना सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे क्रिकेट में सामने वाली टीम ने बड़ा स्कोर बनाया है, तो हम एक ऐसा ओपनर भेजेंगे जो एक लंबी पारी खेले। और इनने इतनी लंबी पारी खेली कि इन्होंने 16 साल 9 महीने 17 दिन तक भारत के पीएम के रूप में सेवाएं दी। तो सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बना, तो याद रखेंगे पीएम सबसे ज्यादा समय के लिए भी बनाए गए हैं जवाहरलाल नेहरू। और हम सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है कब, तो हम कहेंगे 1964 में। और इनकी जगह कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना, तो याद रखेंगे गुलजारी लाल नंदा। अब बेटा रियल में है क्या, गुलजारी लाल नंदा। इन्हें आगे पढ़ेंगे तब डिस्कस भी करेंगे। इन्हें भी भारत रत्न दिया गया। हुआ ये जब बेटा नेहरू जी की मृत्यु हुई तो विवाद था अगला पीएम कौन बने। एक तरफ नाम इंदिरा गांधी का और दूसरी तरफ नाम किसका है बेटा, तो बहुत सारे लोग हैं, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि। कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराजन भी हैं। अब सब लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी को बनाओ, लेकिन इंदिरा गांधी की शादी एक मुस्लिम से हुई, इसलिए इनके खिलाफ था बेटा आक्रोश, और इनको कोई बनाना नहीं चाह रहा। तो गुलजारी लाल ने कही जब तक तुम में से कोई नहीं बन पाए रहा तब तक हमें बनाए दो, और जब डिस्कस हो जाए तो देख लियो। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा, और इसके बाद वास्तविक प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। तो फिलहाल ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेंगे और सीधा लिखेंगे। ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सबसे पहले 1929 लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो 47 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे। तीसरा लिखेंगे ये देश के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे और 16 साल 9 महीने एवं 17 दिन तक अपनी सेवाएं दी। ठीक है, हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और आगे जाएंगे। ये बेटा याद रखेंगे थोड़ा, और याद करना चाहो तो इनका जन्मदिन है 14 नवंबर, और इन्हीं की याद में 14 नवंबर को हम लोग बनाते हैं बाल दिवस अर्थात चिल्ड्रंस डे। तो बाल दिवस किनकी याद में बनाते हैं, चाचा नेहरू की याद में। ठीक, चलो आगे जाएंगे तो अगले व्यक्ति मिलेंगे। 1957 में एक व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, और इस एक व्यक्ति का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत। और हम अच्छे से जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत कौन है, तो सर यूपी के फर्स्ट सीएम। तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री ही कौन थे बेटा, गोविंद बल्लभ पंत। और याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ जब मृत्यु हो जाती है बेटा किसकी, तो हम लोग कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होती है तो इन्हें बनाया जाता है कार्यवाहक गृह मंत्री। तो ये कार्यवाहक गृह मंत्री भी रहे हैं भारत के, इसीलिए याद रखेंगे इन्हें दे दिया गया भारत रत्न। और हम सब जानते हैं यूपी में रिहंद नदी पर एक जलाशय बनाया गया और उसी में झील बनी है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और हम अच्छे से जानते हैं भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील भी कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाते हैं 1957 के बाद 58 एक व्यक्ति को दिया गया जिसका नाम है धोंदू केशव कर्वे। और याद रखेंगे कौन से नंबर का है, 8वां। विशेष याद रखोगे, स्टार लगाओगे
और हम सब जानते हैं इन्हें 8वां भारत रत्न दिया गया। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं इन्हें 8वां भारत रत्न तो मिला, ये क्या है, सबसे अधिक आयु के भारत रत्न प्राप्त करता। और हम सब जानते हैं इन्हें इनके 100वां जन्मदिन था, इसी की याद में भारत रत्न से नवाजा गया महर्षि धोंदू केशव कर्वे। सर धोंदू केशव कर्वे ने ऐसा क्या किया कि इन्हें इस उपाधि से नवाजा गया? तो इनने बेटा दो काम किए। पहला काम यह है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया, विधवा पुनः विवाह की शुरुआत करवाई। और विधवा पुनः विवाह के साथ साथ इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया और महिलाओं को पढ़ाने के लिए पहला महिला विश्वविद्यालय भी इन्होंने कहाँ खोला बेटा? पूना में। तो इतनी सारी उपलब्धियां थी किसकी? धोंडो केशव कर्वे की। इसीलिए धोंडो केशव कर्वे भारत के सबसे अधिक आयु में भारत रत्न प्राप्त करता थे। कैसे दिखते थे तो याद रखेंगे ये। और ये है भारत के महान समाज सुधारक। समाज की दो बुराइयां खत्म की धोंडो केशव कर्वे ने और महिलाओं की शिक्षा को आगे लेकर आए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। और हम सब जानते हैं 1961 में दो लोगों को दिया गया, एक का नाम था बिधन चंद्र राय और दूसरे व्यक्ति कौन होंगे? तो हम लोग कहेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? बाकी लोगों को करेंगे डिस्कस। इसलिए लगातार क्लास देखते रहेंगे और लगातार क्लास तो देखना ही है, साथ में बेटा याद भी करोगे और रिवाइज भी, क्योंकि हमने पहले ही कहा है रीड रिवाइज एंड प्रैक्टिस, इन तीन को अपनाओगे तो ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। आप कितना भी पढ़ लो, घर रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमेशा एग्जाम में आपका टाइम कम ही पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोगों को डिस्कस करते हैं आने वाले समय में। और हमें पता है आज ही हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली चंद्रयान 3 पर, तो बस जल्दी से हम इसरो के आगामी मिशन इसी स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे और सारी बातों को करेंगे डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद।